परिस्थितियां दूषित हों तो क्या करें। पुरुष की शक्ति उसके हाथों में होती है। वह चाहे तो पूरे विश्व को अपनी हथेली में उठा ले। मात्र 6 पुरुषों ने ठान लिया था तो उजाड़ पड़े खांडवप्रस्थ को अपने हाथों से सुंदरतम इंद्रप्रस्थ बना दिया था। अयोध्या से 2 राजकुमार जब वनवास को निकले तो उनके पास कुछ नहीं था, बस 2 बलशाली भुजाएं थी और किसी भी शक्ति से टकराए जाने का साहस था। उन 2 भाइयों के उन्हीं 4 हाथों ने समूची अत्याचारी राक्षस जाति का नाश कर दिया था। वह पुरुष के हाथों की शक्ति ही थी। स्त्री के चरण समृद्धि के प्रतीक हैं, सुख के, वैभव के, सृजन के प्रतीक हैं। आपने देखा होगा दीपावली के दिन माताओं को घर की चौखट से पूजा घर तक चरणों की छाप अंकित करते हुए, नववधू जब पहली बार ससुराल में उतरती है तो चौखट पर आलता से भरा थाल रखा जाता है और वह उसमें पैर डालकर अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए पूजा घर तक जाती है। वह जब एक घर से निकलकर दूसरे घर में उतरती है तो उस छोटे से परिवार की ही सही पर रानी बनकर उतरती है। एक अदृश्य शक्ति होती है जो इन दोनों को एक साथ जोड़ती है। वह शक्ति धर्म है, वह शक्ति है पवित्रता की, एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण की। वह शक्ति है एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास की, जिसे हम स्नेह कहते हैं। वह वस्तुतः इसी पवित्रता, समर्पण और विश्वास का मिला जुला भाव है। धर्म को धारण कर जब ये दोनों शक्तियां साथ आती हैं तो सृजन होता है। सरल भाषा में कहें तो घर बसता है। बिना धर्म के ये दोनों शक्तियां साथ आएं तो बसे बसाए घर उजड़ जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि घर में शादी ब्याह तय होते ही सीताराम या गौरी शंकर के गीत क्यों गाए जाते हैं? ताकि जब 2 शक्तियां एक दूसरे का हाथ थामे तब वातावरण में धर्म तैरता रहे। हमारे पूर्वज जानते थे कि महत्वपूर्ण देह नहीं, महत्वपूर्ण धर्म है। नर और मादा सृष्टि की हर जाति में होते हैं और वे साथ आकर सृजन भी करते हैं। विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति तो उनमें मनुष्य से कई गुना अधिक होती है। धर्म ही है जो मनुष्य को उनसे श्रेष्ठ बनाता है। पुरुष की हथेली में स्त्री के चरण होने का अर्थ वस्तुतः समृद्धि का होना है। वह समृद्धि जिसे हर पुरुष अपने जीवन में देखना चाहता है। धन बल, जन बल, शौर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्नेह, यह सब चाहता है। वैसे ही पुरुष का सर्वश्रेष्ठ शौर्य है स्त्री के लिए सुरक्षित और सुखमय वातावरण निर्मित करना। जिस राजा के राज्य में स्त्रियां आधी रात को भी निर्भय होकर निकल सके, वही राजा श्रेष्ठ होता है। जिस पुरुष की स्त्री निर्भय होकर सर उठाकर पूरे आत्मसम्मान से घूम सके, उसी की प्रतिष्ठा सच्ची है। जिस पुरुष की स्त्री अपने पुरुष पर आत्मविश्वास के साथ कह सके कि यह मेरी सतीत्व का रखवाला है, वह पुरुष ही वास्तव में पुरुष है। आज
जब परिस्थितियां दूषित हैं तो मुझे लगता है कि इस स्थिति में सिर्फ प्रेम को लिखा जाना चाहिए।